अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है सवालों के जवाब। तो कुछ सवाल आएंगे जो कि रैंडम है बेसिकली। और ये कहाँ से आ रहे हैं, कोई भी आप रैंडम क्वेश्चन जनरेटर ले लें, उससे आपको सवाल मिल जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, डू यू कंसिडर टेलिंग वाइट लाइज टू बी ओके। अब वाइट लाइज है क्या? सफ़ेद झूठ। जैसे कहते नहीं यार, तूने बहुत सफ़ेद झूठ बोला है। सफ़ेद झूठ या काला झूठ या किसी भी कलर का झूठ हो, झूठ झूठ होता है। और झूठ बोलना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हार्मलेस होता है ये वाइट लाई। लेकिन हार्मलेस होने का मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ जो है वो सही हो जाती है। जो चीज़ गलत है वो चाहे किसी भी रंग में हो, वो गलती होगी। तो अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू बेस्ट लाइक योर आइसक्रीम। मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वरना अगर टेस्ट करनी हो तो डार्क चॉकलेट, वरना नहीं। सो व्हेन यू आर बाय योर सेल्फ व्हाट डू यू यूजली थिंक अबाउट। व्हेन यू आर बाय योर सेल्फ व्हाट डू यू थिंक अबाउट। मतलब इसका ये बनता है सिंपली कि आप जब अपने साथ अकेले होते हो तो आप क्या ज़्यादातर सोचते हो। मैं राइटिंग का सोचता हूँ, मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आइडियाज़ चल रहे होते हैं कि क्या लिखना है, क्या करना है। और दिन भर की टेंशन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ तो टेंशन लगी रहती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट फूड कॉम्बिनेशन डू यू ईट दैट मेक्स अदर क्रिंज। ऐसा कोई फूड कॉम्बिनेशन मैं तो नहीं, मेरा तो नॉर्मल है, सिंपल सी डिश है, आई है, उसको खाओ। ज़्यादा शोखापन आपने पिंटरेस्ट से देख लिया, यूट्यूब से देख लिया और ट्राई कर लिया, नहीं ऐसे नहीं करते। सिंपल रखो लाइफ को, सिंपल और प्लेन। तो ये आंसर था। लो भाई एक और लेंथी क्वेश्चन, व्हाट वाज एन एक्सपीरियंस व्हाट वाज एन एक्सपीरियंस यू डिडंट थिंक मच अबाउट एट द टाइम बट इट अल्टीमेटली मेड यू स्ट्रोंगर पर्सन। जब केमिस्ट्री के पेपर में मैं फ़ेल हुआ था तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं फ़ेल हो जाऊंगा। बच्चे को यकीन होता है ना कॉलेज टाइम पे कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आप तो फेल हो ही नहीं सकते। ये तो झूठी उम्मीदें बांधना है जिसको कहते हैं। तो जब मैंने दोबारा पेपर दिया था ना, तो हमारे सर थे, सर नदीम हैदर हमाद, ये इंजीनियरिंग एकेडमी लाहौर में। तो उन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करवाई थी। उसके बाद से अब जो मेरा स्टाइल ऑफ लर्निंग है ना, वो बहुत बेस्ट है। तो उस इवेंट ने मुझे एक स्ट्रोंगर पर्सन बनाया था। Oh, what old school skill set do you have? ओल्ड स्कूल स्किल सेट। अब ओल्ड स्कूल स्किल सेट मतलब पुराना स्किल सेट, या आपने जो स्कूल से सीखा है वो। चलो दोनों का जवाब देते हैं। तो अपने स्कूल टाइम में मैंने पुशअप, पुलअप और रनिंग, स्टेमिना, वॉकिंग, इस टाइप की एक्टिविटीज़ बहुत की थी। बास्केटबॉल बहुत खेलता था मैं अपने स्कूल टाइम पे, आज भी बहुत अच्छी खेल सकता हूँ मैं। और ओल्ड स्कूल अगर दूसरे एंगल से देखा जाए कि पुरानी कोई एक्टिविटी जो करते थे, पजल सॉल्विंग, रूबिक्स क्यूब सॉल्विंग, जो है वो अभी भी मेरे अंदर ये स्किल है। और आर्ट की स्किल, वैसे तो आर्ट छोड़े हुए अरसा हो गया, आर्ट अभी भी मैं अगर ड्रॉ करूँ कोई चीज़ तो कर सकता हूँ। तो ये था जवाब। अभी आ जाता है क्वेश्चन, व्हाट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू अबाउट योर स्कूल वर्क इन्वायरमेंट। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है स्कूल इन्वायरमेंट या वर्क इन्वायरमेंट के लिए। वर्क इन्वायरमेंट का जवाब देता हूँ, बेहतरीन दोस्त जो आपकी हेल्प करे, या अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा तो कोई तंग भी ना करे। ठीक है कि आप अगर अपना काम कर रहे हो तो आपको फजूल के, लाहौर में ये है कि अगर आप किसी हाई फाई सोसाइटी में नहीं हो, किसी नॉर्मल जगह पे बैठे हो, तो कोई ना कोई फजूल में पंगा लेने आएगा, ज़रूर आएगा। तो फजूल में पंगा लेने वाला ना हो, ऐसी वर्क एनवायरनमेंट मुझे पसंद है। और जहाँ अच्छे दोस्त हों और सेंसिबल दोस्त हों। बुरे दोस्त आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, या तो दोस्त रखो ही मत,
या तो रखो तो बहुत अच्छे दोस्त रखो। तो व्हाट अनकॉमन थिंग वुड यू लाइक टू सी बिकम मोर कॉमन? परपेचुअल हैप्पीनेस और एक्चुअल में जो बेसिकली लव होता है। वैसे तो लव के टॉपिक को थोड़ी देर के लिए हम ख़त्म कर दिया जाए, मैं लव में मानता नहीं। तो परपेचुअल हैप्पीनेस, तो बेसिकली परपेचुअल हैप्पीनेस है क्या चीज़? एक जो खुशी है वो आएगी ख़त्म हो जाएगी, खुशी परमानेंटली रहने नहीं वाली, तो ये एग्जिस्ट नहीं करती, बहुत अनकॉमन है। तो मैं ये चाहूँगा कि परपेचुअल हैप्पीनेस जो है वो कॉमन हो, बंदा हमेशा खुश रहे। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो व्हेन यू वांट टू escape फ्रॉम एवरीवन वे डू यू गो? मैं भाई escape नहीं करना चाहता हूँ, मेरी लाइफ आगे बहुत सुकून में है। क्यों escape करना? कोई टेंशन होती है, कोई मतलब आपके अंदर से कोई आपकी ईवल साइड कह रही होती है कि भाग जा, पेरेंट्स जो है तुम्हारे साथ नहीं है। ये एक बहुत बुरी चीज़ है कि पेरेंट्स आपका साथ नहीं दे रहे, वो आपके लिए बेहतर ही करेंगे, ठीक है। तो ऐसी जब ईवल थॉट्स आती हैं तो भागने का दिल करता है, और अल्लाह का शुक्र है मेरे जहन में कभी ऐसी ईवल थॉट नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वर डिवोट योर लाइफ टू आर्ट, सुबहान अल्लाह, व्हाट टाइप ऑफ आर्ट वुड दैट बी? अब आर्ट का जो बेसिकली स्टाइल है ना, स्केचिंग हो गया, मेंडल आर्ट हो गया, बहुत मुख्तलिफ आर्ट स्टाइल हैं, पेंटिंग हो गया, और मुख्तलिफ आर्ट स्टाइल हैं। तो मैं अगर अपनी लाइफ आर्ट को डेडिकेट करूं तो मैं कौन सा स्टाइल जो है करूंगा? मैं अपने लिए आर्ट, तो आर्ट के जो फॉर्म्स हैं, अब इस सवाल में कन्फ्यूजन ये है कि आर्ट के फॉर्म्स पूछे गए हैं या आर्ट का जो स्टाइल है वो पूछा गया। तो अगर आर्ट का स्टाइल पूछा गया है तो कार्टून्स और वो भी पेंसिल स्केचिंग से, और अगर आर्ट की फॉर्म पूछी गई है तो आर्ट की सब फॉर्म्स जो हैं बेहतर हैं, कोई एक चुनना बाकी फॉर्म्स की तौहीन करना है, और ये मुझसे नहीं होगा। अगर आर्ट के स्टाइल का पूछा गया है, बेसिकली पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, स्केचिंग, तो मैं स्केचिंग को चूज़ करूँगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू एवर रिसीव्ड? तो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट जो मैंने रिसीव किया था, क्योंकि मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे सर ने मुझे जब कहा था कि अपना आर्ट का पोर्टफोलियो, बात हो रही थी तो अपना आर्ट का पोर्टफोलियो दिखाओ ला के। तो अगले दिन जब मैंने अपना आर्ट का पोर्टफोलियो दिखाया था तो एक आर्ट की टीचर को हमारे सर ने, कंप्यूटर साइंस के सर ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, कंप्यूटर साइंस के सर ने आर्ट की टीचर को ये मेरा पोर्टफोलियो दिखा के ये कहा कि ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, उन्होंने मुझे कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट ही कहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कहा, तो ये कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट का आर्ट है। तो ये एक बेस्ट कॉम्प्लीमेंट था। और उन्हीं टीचर का एक और कॉम्प्लीमेंट कि जब क्लास में क्वेश्चन पूछा गया जिस पे एक कीरिंग एज अ गिफ्ट मिला था, तब उन्होंने ये कहा था कि कीप इट अप, योर वर्क इज़ बेस्ट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा था, जब आपके एक उस्ताद इज़्ज़त करता है बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आर्ट वाला कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए बहुत बेस्ट था कि एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को उसी की फील्ड से हट के कॉम्प्लीमेंट मिले, बड़ा अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर फेवरेट डेली रूटीन? डेली रूटीन ऐसे कोई है नहीं, तो बेस्ट अगर कहेंगे तो सबसे पहले उठ के सलाम करना या गुड मॉर्निंग बोलना, क्योंकि हमेशा सलाम करना याद नहीं रहता। तो गुड मॉर्निंग करना, बेस्ट ऑफ लक करना या सलाम करना, ये फेवरेट डेली रूटीन है। और एक्चुअली ये ही फेवरेट रूटीन है। ये क्वेश्चन रैंडमली है और रैंडमली ही इनका जवाब दिया जा रहा है, कुछ पहले से फिक्स्ड नहीं है।
तो अगला क्वेश्चन आता है, इफ़ यू वर टू बी फेमस फॉर समथिंग व्हाट वुड दैट बी। मैं बहुत फेमस हूँ, मैं स्टोरीज लिखता था उर्दू में, और ज़्यादा फेम और मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, तो जवाब मिल गया कि अगर आप फेमस होगे समथिंग किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या चीज़ होगी। ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी राइटिंग के लिए, अपनी बातों के लिए, दोस्तों को कुछ सजेस्ट करने के लिए ऑलरेडी बहुत फेमस हूँ, और ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट इज़ समथिंग दैट यू एब्सोल्युटली विल नॉट पुट अप विद। मतलब सिंपल सही है कि आपको किस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, कि जब बात कर रहे हो और बीच में कोई बोल दे, कि जब मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ और दूसरा कोई बोलता है, तो इस चीज़ पे बहुत गुस्सा चढ़ता है। तो बीच में नहीं बोलना और तंग नहीं करना बेमकसद का। व्हाट साउंड विल इंस्टेंटली मेल्ट योर हार्ट। मेरी रिंगटोन है एक आयत है, मुझे इस वक्त याद नहीं, अक्सर मेरा फ़ोन साइलेंट में रहता है, तो वो एक सूरत है, मैं अभी देख के बताता हूँ। तो इस वक्त बेसिकली रिंगटोन जो है वो, अगर आवाज़ आ रही हो तो, ये रिंगटोन, ये जो रिंगटोन है ये हार्ट मेल्ट कर देती है, बहुत सुकून दे रिंगटोन है। क्योंकि मैं बेसिकली गाने नहीं सुनता, गानों में चुभते हैं तो, और आजकल वैसे भी बेतुके गाने हैं, कुछ सही गाने हो तो बंदा लगा भी ले। तो ये था जवाब। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द फनीस्ट फॉल्स थिंग यू वर एबल टू कन्विंस अदर दैट्स ट्रू। इसको क्या कह सकते हैं, मुझे नहीं इसका जवाब पता, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं कोई भी चीज़ बोल देता हूँ तो मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिल रखना मुझे नहीं आता बेसिकली, तो झूठ बोलने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मुझे किसी को कन्विंस करने की झूठ बोल के ज़रूरत कभी नहीं पड़ी। तो व्हाट डू यू नो इज़ बेस्ट फॉर यू बट यू कंटिन्यू टू डू इट एनीवे। पर्सनल क्वेश्चन है, तो वही जवाब आ जाता है कि ये मेरे लिए बुरा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी दिल रख लेना चाहिए आपको किसी का। ठीक है, और भी इसके जवाब बन सकते हैं लेकिन वो पर्सनल हो जाएंगे। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी को कुछ भी बोल देता हूँ, तो इससे किसी का दिल भी टूट सकता है, और ऐसे ही किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, बुरी बात होती है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट्स समथिंग दैट यू बिलीव दैट मोस्ट अदर पीपल डोंट। मेरे चैनल पे जितनी वीडियोस हैं ना, वो मोस्टली वही हैं कि जो मैं मानता हूँ और मेजॉरिटी लोग नहीं मानते। ठीक है, और इसका जवाब यही है, और किसी को मानने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप बेसिकली जो चीज़ मान रहे हो सामने वाला क्यों माने, या सामने वाला जो मान रहा है वो आप भी क्यों मानो। ठीक है ना, तो ये चीज़ इसी तरह से चलती है। उसका मानना आप पे फोर्स्ड नहीं है कि आप मानो, आपका मानना उस पर भी फोर्स्ड नहीं है कि वो माने। तो आगे चलते हैं। व्हाट वाज द बेस्ट थिंग यू लर्नड इन द पास्ट ईयर। मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने एक्सेल की लिस्ट बना के रखी है, बल्कि जो जो ज़हन में इस वक्त आता है बताता हूँ। बेस्ट स्किल जो मैंने लर्न की थी, फ़ोटोशॉप, कोडिंग हो गया अपना। मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ। तो ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी इस वक्त जो रेड में है, ये चीज़ें जो है मैंने सीखी हैं सारी की सारी, और ये 2019 की हैं, 2020 की और हैं, 2021 की और हैं, और इस साल मैं कुछ ज़्यादा ख़ास सीख नहीं रहा। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर इज़ द स्ट्रेंजेस्ट प्लेस यू हैव फॉलन अस्लीप।
स्ट्रेंजर्स प्लेस कह देंगे छोटे होते हुए कहीं पे भी सर टिकाने की जगह मिल जाए तो वहाँ नींद आ जाती थी। ठीक है, अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए, सो व्हाट इज़ द फनीस्ट फॉल्स थिंग यू आर एबल टू कन्विंस अदर। ये नहीं ये क्वेश्चन का जवाब दे चुका हूँ पहले। तो ऑफ ऑल थिंग्स यू बॉट इन योर लाइफ व्हाट इज़ द बेस्ट एंड द वर्स्ट परचेज। वर्स्ट परचेज है वो एक जो वाटर गन थी वो, और बेस्ट परचेज है मेरा बुक्स। जितनी भी मैं बेसिकली बुक्स खरीदता हूँ वो बेस्ट परचेज है। अब आर्ट को मैं पसंद करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आर्ट की चीज़ें मेरे लिए बेस्ट होंगी। बुक्स जो हैं वो आपकी बेस्ट फ्रेंड होती हैं, बुक्स पढ़ा करो। ठीक है, तो बुक्स जो हैं वो मेरे बेस्ट परचेज है। मुझे कभी दुख नहीं हुआ कोई भी बुक खरीदने का, क्योंकि उससे आपको कोई ना कोई नॉलेज मिलता रहता है। अब कैसे मिलता है वो वीडियो अपलोड हुई है, वो देख लेना। व्हाट डू यू ट्राई टू डू मेक, क्या लिखा है, व्हाट डू यू ट्राई टू डू टू मेक द वर्ल्ड अ लिटल बेटर। चलो, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले तो सबको ये मनवाना है कि सच बोलो। ठीक है, आपके अंदर जो एबिलिटी है वो उसको पूरे का पूरा यूज़ करो। आप जो जितनी इन्फॉर्मेशन है वो गेन कर सको। ठीक है, और जो हुक्मरान आता है उसके खिलाफ नहीं हो जाते कि ज़रा सी उसने महंगाई कर दी, क्यों कर दी महंगाई, किस वजह से कर दी, क्या लॉजिक था। लॉजिक नहीं समझना, सबको कोसना है। हमारी हुकूमत का यही सिस्टम है। ठीक है, तो ये चीज़ ख़त्म कर दें तो थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। तो ये इसका जवाब था, लोगों को मनवाना। तो इफ़ यू हैड टू वॉक अवे फ्रॉम वन टेक्नोलॉजी इन योर लाइफ व्हाट वुड इट बी। यार मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अगर टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ बात की कोई तो बहुत बुरा फील होगा। टेक्नोलॉजी से दूर, यार आप टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जा सकते। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में नॉन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी भी यूज़ करनी पड़ सकती है किसी भी मोमेंट पर। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी से दूर आप नहीं जा सकते। ठीक है, फिर भी अगर एक टेक्नोलॉजी से दूर जाना पड़ जाए तो जो 24 घंटे मोबाइल यूज़ करना होता है, इससे दूर जाना सबसे बेहतर चॉइस होगी। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द सिचुएशन वेयर यू लिटरली डिड डबल टेक। एक मिनट में ज़रा डबल टेक का मतलब देख लूँ फिर बताता हूँ। और अब इधर क्वेश्चन अगला चूज़ किया जाए। अगला क्वेश्चन, इज़ टाइम करंटली पासिंग क्विकली और स्लोली फॉर यू। आप जब रोज़ा रखते हो ना तो आखिरी का जो टाइम होता है ना सबसे ज़्यादा स्लो वो गुजरता है। ठीक है, तो रोज़ेदारों के लिए आखिरी वक्त जो है वो बहुत स्लो गुजरता है। ठीक है, और जब आप पेपर देने बैठे होते हो और आपको जब जवाब आ रहा होता है तो बहुत तेज़ टाइम गुजरता है। ठीक है, कि वक्त आपको जब चाहिए हो तो बहुत तेज़ गुजरता है। सॉरी, जब आपको वक्त का बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो कि कुछ आएगा तो टाइम स्लो हो जाता है। और जब आपको फ़िक्र कुछ नहीं होती, जब आप स्पेंड करना चाहते हो टाइम, तो बहुत स्पीड से गुजरता है। चलो अभी एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। व्हाट फोटो हैव यू रिसेंटली सीन दैट स्पोक टू यू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक फ़ोटो, आप पिक्चर स्पीक 1000 वर्ड्स। तो जो रिसेंटली मैंने पिक्चर देखी थी, मुझे इस वक्त याद तो नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता मैंने रिसेंटली कोई पिक्चर देखी होगी। मेरा ज़्यादा कांटेक्ट टेक्स्ट से ही होता है। पिक्चर ना मैं अपनी खुद पिक्चर खींचता हूँ कभी, और ना मैं कैमरे से कहीं और किसी और चीज़ की पिक्चर खींचता हूँ। लेकिन रिसेंटली
पिक्चर मैं 1 मिनट देख के बताता हूँ। रिसेंटली ये एक स्क्रीनशॉट थी, एक ड्रामा था नेटफ्लिक्स का, उसकी, जो कि मैंने दोस्त को सेंड की थी। अब ये कौन सा था ड्रामा, मैं इसको सीक्रेट रखना चाहूँगा एक तरह से, क्योंकि मेरी पर्सनल चॉइस है। बाकी क्राइम से रिलेटेड ड्रामा था, हिंट, ठीक है। तो ये एक रीसेंट पिक्चर थी जिससे मुझे स्टोरी राइटिंग का ही आइडिया मिला था। व्हाट डजंट एग्जिस्ट बट शुड, इसका वही रिप्लाई आएगा कि परपेचुअल हैप्पीनेस हो गया, और आप कह लो जो मेरे बाबू ने थाना थाया वाला लव है, उससे हट के जो एक्चुअल में लव है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती और एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे जहन में तो और कोई सवाल, इस सवाल का कोई और जवाब नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो।